राखे हुआनी कपिल मुनि पाही, को न जाने काऊ गति नाही। जगवत रहे जे सुभट सयाने, तेलित तुरंग तिनहु नहीं जाने। तिन सब आई कहा नृप पाई, महाराज हम कहत डराही। लीनह तुरंग यह जान न कोई, कहा करिए जो आयस होई। सुनत बचन नृप विस्मय पायऊ, सकल सुतन कहा तुरत बुलायऊ। जाई तुरंग तुम हेरऊ भाई, सकल चले चरे नन सिर नाई। सुरपति समदे खिय बलबीरा, सकल धनुंधर अति रणधीरा। तिनहि चलते धर नियकुलाई, बलि पशु जीव भय अब आई। सुमन बाटिका उपवन बागा, सरित कूप बापिका तड़ागा। नगर गाँव मुनि आश्रम नाना, गिरी कानन कंदर स्थाना। यही विधि शोधे उजाए, आए सब मिली भूप पहा। चरणन माथ ही नाए, बोले प्रभु कहूँ या स्व नहीं। खोतहु मही सुते फेरी पठाए, चले सकल पूरब दिसियाए। तिनके कर जनु ब्रज समाना, योजन भरी खो दही बलवाना। देखिए तुले बले विबुध डराने, करिहहि कहा सकल सकुचाने। शोधत मही पाताल सब आए, दिग्गज देखी बचन सिर नाए। तेहि पूछा सब कथा सुनायऊ, बहुरी सकल दक्षिण दिसियायऊ। यही विधि पुनि सरगज देखा, अति उत्तम गुण विमल विशेषा। ताहु कह पड़े नाम पुनि कीन्हा, चले खनत पश्चिम चित दीना। तीसर देखी प्रदक्षिण कीन्हा, पुनि उत्तर दिशि शोधन लीना। दिग्गज श्वेत देखी सुख पाए, सकल कपिल मुनि पह चली आए। खोदत मही को पार नयावा, सोई भाचहु दिशि जलधि सुहावा। देखिन आई तुरंग तबा, बांधा मुनिवर पास। बोले बचन सुक्रुध होई, भाचा सब करना सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर उसे लाकर कपिल मुनि के पास रखा, जिसे किसी ने नहीं जाना और न किसी की वहां पहुंच थी। जो चतुर योद्धा रखवाले थे, उन्होंने भी घोड़ा लेते न जाना। उन सब ने आकर राजा से कहा कि हे राजन, हम कहने में डरते हैं, घोड़ा किसी ने हर लिया और इसे कोई नहीं जानता। अब क्या करना चाहिए? जो आज्ञा हो सो करे। यह बात सुनते ही राजा को दुख हुआ और शीघ्र ही सब पुत्रों को बुलाया और कहा, हे भाई, तुम जाकर घोड़े को खोजो। यह सुनकर सब चरणों में सिर नवाज कर चले।
वे सब धनुष के धारण करने वाले युद्ध में बड़े धैर्यशाली और बल में इंद्र के समान वीर दिखाई देते थे। उनके चलने से पृथ्वी व्याकुल हुई और सब जीव बलि पशु के समान भयभीत होने लगे। फूलों के बगीचा, वन, बाग, नदी, कुएं, बावली, तालाब, नगर, ग्राम एवं बहुत से मुनीश्वरों के धाम, पर्वत और गुफाओं में जाकर ढूंढा। इस भांति जाकर पता लगाया और तब सब मिलकर राजा के पास आए और राजा के चरणों को माथा नवाकर बोले, हे स्वामी, घोड़ा कहीं नहीं मिला। फिर पुत्रों को भेजा कि धरती खोदो। वे सब चले चले पूर्व दिशा में आए। उनके हाथ मानो वज्र के समान थे और वे ऐसे बली थे कि 4 कोश तथा पृथ्वी नित्य खोदते थे। इस अतुल बल को देखकर देवता डरे और तब सब सकुचाकर विचारने लगे कि अब क्या करेंगे। पृथ्वी को ढूंढते हुए सब पाताल में आए और वहां दिशा के हाथी को देखकर सबने सिर नवाया। उसने पूछा तो सब कथा कह सुनाई और फिर सब दक्षिण दिशा को आए। फिर इसी भांति दूसरा हाथी देखा जिसमें बहुत अच्छे निर्मल गुण थे। फिर उसको भी प्रणाम किया और खोदते हुए पश्चिम दिशा में चित्त को लगाकर चले। तीसरे हाथी को देखकर परिक्रमा की और फिर उत्तर दिशा को ढूंढने चले। उस दिशा में श्वेत हाथी को देख सुख पाए और पृथ्वी को खोदते हुए सब कपिल मुनि के पास चले आए। खुदी हुई पृथ्वी का किसी को अंत न मिला। वह मानो चारों दिशाओं में सुहावना समुद्र हो गया। जब आकर श्रेष्ठ मुनीश्वर कपिल के पास घोड़े को बांधा हुआ देखा तब क्रोध में भरकर वचन बोले, महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, सबका नाश हुआ चाहता है। खोदी मही हम चारियों कोंधा, रे रे दुष्ट बहुत तो ही सोता। को कह चोर दीख बहु होई, यही मौसम छली और नहीं कोई। सुनत बचन मुनि चितवा जबही, भये भसम क्षण मह सब तबही। उमा बचन जिन समझ न बोला, सुधा होई विष तिहि क्रम डोला। पावक जानी धरे कर प्राणी, जरहि न काहे ते अभिमानी। जानी गरल जे संग्रह करही, सुनहु राम ते काहे न मरही। क्रोध किन्ह बिन करे विचारा, भये सकल ते हित जरि छारा। वहाँ निरपति अंशुमान पठाए, नहीं आए सुत तिन्हि बुलाए। दिनहि निरपति आशीष तबा, अतिहित बारहि बार। बेगी फिर हो ले तुरग, सुत मेरे प्राण यदा। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा हो सुदशरथ आजा रे बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। रे दुष्ट, हमने पृथ्वी के चारों कोने खोद डाले और तुझे बहुत ढूंढा। किसी ने कहा, यह बड़ा चोर दिखाई देता है, इसके बराबर छलिया दूसरा कोई नहीं है। ऐसे वचन सुनते ही जब मुनीश्वर ने देखा तब उसी क्षण सब भस्म हो गए। महादेव जी बोले, हे पार्वती, जिसने समझकर वचन न बोला उसको अमृत भी विष का कीड़ा हो डालने लगता है। जो प्राणी जानबूझकर अग्नि को पकड़ेंगे वे अभिमानी क्यों नहीं जलेंगे। विश्वामित्र कहने लगे, हे राम सुनो, जो जानकर विष इकट्ठा करते हैं वे क्यों नहीं मरेंगे। बिना विचारे क्रोध किया, इससे सब जलकर राख हो गए। उधर सब पुत्रगण नहीं आए। तब राजा ने अंशुमान को वहां बुलाया और उनको
लाने के लिए उसे भेजा। राजा ने बड़े प्यार से बराबर आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरे प्राणों के आधार पुत्र, जाओ और घोड़े को लेकर जल्दी लौटना। कहे नाय पद शीस कुमारा, विष्णु भगत दुह कुल उजियारा। जहाँ कौने रखे मुनि के धामा, पूछी खबरी करी दंड प्रणामा। चले मुनि न सन पाई असीसा, खोजहु पैहु जाहु महिषा। यही विधि खोजत मगमह जाता, मिले गरुण सुमति कर भ्राता। चरण परत तब आशीष दयाऊ, जरे सकल जय विधि सो कहेऊ। सुनतहि बचन सोच भारी, लेख गेस देखे थल पारी। अंशुमानता सजन कीना, क्रम क्रम सभई तिलांजलि दीन्हा। बहुरी गरुण बोले सुनताता, मैं तो ही कहो सुनो एक बाता। सुन सूत सोई उपाय गंगा, आवही अबनी महा। दर्शन त्याग जाई मंजन, किए अनेक फल फला। सृष्टि सहस सुत तरिहहि यही विधि, गंगा पाई परम पावन निधि। सुनियस बचन हृदय अति भाई, सहित गरुण मुनि वर पहाई। भूप गरुण मुनि चरणन नायऊ, पूर्व कथा नृप ताहि सुनायऊ। आशीष देई तुरग मुनि दीन्हा, हर्षित हृदय गवन तब कीना। नगर समीप गरुण पहुँचाई, गयो भवन तब निज रघुराई। वहाँ तुरग ले नीप सिर नाई, सृष्टि सहस सुत मरण सुनाई। विस्मय हरस विविष निपल भया हो, किनहु याग दान बहु दयाऊ। यह बहु विधि निरपति राज तब कीन्हा, प्रजा लोक का अति सुख दीन्हा। अंशुमान कह राज दे, निज मन हरि पद लाग। गयो सगर तप काज बना, हृदय अधिक अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। कुमार अंशुमान चरणों को सिर नवाकर चला, जो विष्णु का भक्त और दोनों कुलों में उजाला करने वाला था। जहाँ कहीं मुनीश्वरों के स्थान देखता, वहाँ दंडवत प्रणाम कर पूछता। मुनियों से यह आशीर्वाद पाकर चला कि हे राजन, जाकर खोज करो, घोड़ों को पाओगे। इस प्रकार मार्ग में ढूंढते हुए चले तो सुमति के भाई गरुड़ मिले। तब चरण छूते ही आशीष दी और जिस भांति सब पुत्र जले थे वो सब कथा कही। वचन सुनते ही बड़ा सोच हुआ। तब गरुड़ जी ने ले जाकर जले हुए लोगों का स्थान दिखलाया। वहां अंशुमान ने स्नान कर क्रम से सबको तिलांजलि दी। फिर गरुड़ बोले, हे प्यारे, तुमको एक बात कहता हूँ, सुनो। हे पुत्र सुनो, वही उपाय करो जिससे पृथ्वी पर गंगा जी आवे। उनके दर्शन से सबके पाप दूर हो जाएंगे और उनमें स्नान करने से बहुत पुण्य फल होगा। इस भांति अत्यंत पवित्रता की खानी गंगा जी को पाकर 60,000 पुत्र तर जाएंगे। ऐसे वचन सुनकर मन में बहुत प्यारे लगे। फिर गरुड़ समेत कपिल मुनि के पास आए। तब राजा और गरुड़ जी ने मुनि के चरणों को प्रणाम किया और मुनि ने
राजा को पहली कथा सुनाई। मुनीश्वर ने आशीर्वाद देकर राजा को घोड़ा दिया। तब राजा मन में प्रसन्न हो चले। हे रामचंद्र, गरुड़ जी राजा को नगर के पास पहुंचाकर अपने लोक को गए। अंशुमान ने घोड़ा लाकर राजा को सिर नवाकर 60,000 पुत्रों का मरना सुनाया। राजा ने पुत्र शोक से दुखित और घोड़ा मिलने से आनंद के वश होकर यज्ञ किया और बहुत दान दिए। तब राजा ने बहुत तरह से राज्य किया और प्रजा लोगों को बहुत आनंद दिया। राजा सगर अंशुमान को राज्य दे अपना मन भगवान के चरणों में लगाकर हृदय में बड़े प्रसन्न होते हुए वन में तप के लिए चले गए। तासु तनय दिलीपन भायाओ, तप कर हेतु उतर दिशि गयाओ। अति अगम तप किन्ह निरपाला, भय काल बस गए कछु काला। की विधि कहो दिलीप प्रभुताई, से वही सकल निरपति तिहि आई। जुमत जासु मुख सुरपति राई, महिमा तासु कवन कवि गाई। भागीरथी यस सुत भय जासु, पितु समनीति अधिक उरतासु। तिनहि बोले निप दिनहि राजू, आप चले उठी तप के काजू। मन मह करत पंथ अनुमाना, सुर सरियाव तजो तनु प्राणा। अंशुमान सम तन परिहाराओ, फिर निज नगर नाम नहीं लेओ। यही विधि करते विचार भुआला, जाई कि नह तप परम विशाला। करता विचार भुआल जाई, कि नह बन परवल तपा। बीते कछु एक काल देह, तजी कोई परगट नहीं। सुर सरि लागी तजे तन भूपा, सो तज मूढ़ पिवहि जल कूपा। यहाँ भगीरथ मन यस भायाओ, पितु न आयाओ दिन चली गयाओ। काकुत साथ नाम तासु सुत भयाओ, दीन्हा राजनीति बहु कहेऊ। कही सब पूर्व कथा सुत पाही, दीन्हा यशीष चले मन माही। निकसत नगरे सगुन भल पाए, अति निविड़ बने तहन पाए। देखी भगीरथ मन मति भावा, सुर सरि हेतु तपहि मन लावा। एक चरण दो भुजा उठाए, रवि सम्मुख चित वही मन लाई। वर्ष सहस बीते यही भांति, जानत न जानहि दिन और राति। देखिए उग्र तप विधि चली आई, बोले निपसन वचन सुनाए। चाहो निप सो लेहु बरदाना, बोले निप करी अजहि प्रमाना। जो मांगो सो जानत यहाँ हूँ, मोसन मांगन प्रभु किमि कहूँ। तदपि कहो प्रभु देहु बर शुभ, संतति वृद्धि करा। दूसर करहु सानेहु, गंगा आवही अबनी परा। एवमस्तु कही पुनि विधि कहाही, सुर सरि देव राखी को सकहीं। छूटी जाए पुनि तुरत रसातले, फिरहि न निरपति सुनिए पुनि भूतले। तेहि ते कहोई के तोहि
मन माही। सोई सक राखी देवर सी आजू, ताहि जपे तब होई है काजू। अस कही विधियन तर रहित भयऊ, बहुरी भगीरथ शिव तप ठायऊ। विबुध बारसयं गुष्टय धारा, बार बार शिव नाम उचारा। शिव कृपालु प्रगटे तब आई, हाथ जोड़ी नृप कह सिर नाई। मैं राखव सुर सर दे आशा, बहुरी उमापति गए कैलासा। वहाँ देव सरी शिव बचना, सुनि मन किन्ह विचार। जाऊ रसातल शिव सहित, जात न लाओ बार। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, खरा हो सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप हुए, सो अंशुमान इन्हें राज्य देकर तप करने के लिए उत्तर दिशा को गए। राजा ने बहुत ही कठिन तपस्या की। कुछ दिन बीते तो काल के वश हो मर गए। दिलीप की प्रभुता बड़ाई किस भांति कहूँ, जिसकी सब राजा आकर सेवा करते थे, जिनका मुख इंद्र देखता रहता था, उनकी बढ़ाई को कौन कवि कह सकता है। जिसके पुत्र भगीरथ नाम के हुए, जिनके हृदय में पिता के समान बहुत नीति हुई, उन्होंने भगीरथ को बुलाकर राज्य दिया और आप उठकर तप के लिए चले गए। मार्ग से चलते हुए मन में विचार करके जाते थे कि या तो गंगा जी यहाँ आवे, नहीं तो प्राण छोड़ दूंगा। अंशुमान के समान अपना प्राण छोड़कर फिर नगर का नाम नहीं लूंगा। इस प्रकार विचार कर राजा ने आकर बहुत कठिन तप किया। राजा ने विचार करते करते वन में जा बड़ा कठिन तप किया। तप करते करते कुछ काल बीतने पर देह छोड़ दी, परंतु गंगा जी प्रकट नहीं हुई। राजा दिलीप ने गंगा जी के लिए अपना शरीर छोड़ दिया, इसीलिए उन गंगा के जल को छोड़ जो कुएं का पानी पीते हैं वे मूर्ख हैं। यहाँ भगीरथ के मन में ऐसा विचार हुआ कि पिता को बहुत दिन हुए और आए नहीं। उन्होंने अपने काकुत्स्थ नामक पुत्र को राज्य दे बहुत सी नीति सिखाई। फिर राजा पुत्र को सब कथा कह आशीर्वाद देकर वन को चले। नगर से निकलते हुए अच्छे सगुन मिले और जहाँ बड़ा घना वन था वहाँ राजा आए। उस वन को देखते ही भगीरथ के मन में बहुत अच्छा लगा। वहाँ गंगा जी के लिए तप में मन लगाया। एक पांव पर खड़े हो और दोनों बाहों को ऊपर को किए चित लगाकर सूर्य के सन्मुख देखते थे। इस भांति 1000 वर्ष बीत गए और दिन रात जाते हुए नहीं जाना। उनकी कठिन तपस्या को देखकर ब्रह्मा चले और राजा से यह सुंदर वचन बोले, हे राजा, जो चाहो वह वरदान लो। तब राजा ब्रह्मा को प्रणाम कर बोले, हे स्वामी, जो मांगना चाहता हूँ सो आप जानते ही हो, मुझसे मांगने को क्यों पूछते हो। हे स्वामी, तो भी कहता हूँ कि सुंदर संतान बढ़ाने वाला वर दो और दूसरी कृपा यह करो कि गंगा जी पृथ्वी तल पर आवे। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। यह कहकर फिर ब्रह्मा बोले कि गंगा जी को दूंगा तो, परंतु उन्हें कौन रख सकता है। हे राजन, वे छूटकर शीघ्र ही पाताल को चली जाएंगी, फिर पृथ्वी पर नहीं लौटेंगी। मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ कि महादेव जी मन में बड़ी दया करने वाले हैं। वे ही गंगा जी को रख सकते हैं। उन्हीं का जाप करने से तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हुए। फिर भगीरथ महादेव जी की तपस्या करने लगे। देवताओं के वर्ष भर अंगूठे के सहारे खड़े हो बारंबार श्री शिव जी का नाम उच्चारण करने लगे। तब दया सागर शंकर जी आकर प्रकट हुए तो राजा ने हाथ जोड़कर सिर नवाब विनती की, तब मैं गंगा जी को धारण करूंगा। ऐसी आशा देकर फिर महादेव जी कैलाश पर्वत को लौट गए। वहां
गंगा जी ने श्री शिव जी के वचन सुन मन में विचार किया कि मैं शिव सहित रसातल को चली जाऊंगी और जाने में देर नहीं लगाऊंगी। अंतर्यामी शिव ही उपाई, निज सिर जटा सुअगम बनाई। यहाँ भगीरथ स्तुति कीनी, सुनि मृदु गिरा छाड़ी विधि दीन्ही। छूटत सूर भयहु अति भारी, चकित देव यही दिग्गज चारी। सुर सरि पुनि शिव जटा समानी, एक बरस तहाँ रही भूलानी। कौतुक देखी सकल सुर हर से, कही जय जयति सुमन सुर बर से। बहुरी भगीरथ सुमिरन कीना, शिव तब डारी बूंद एक दीन्हा। तिहिते भई तीन जल धारा, एक गई नभ एक पतारा। गई नभ सो भई अघ करनासिनी, देवन धरा नाम मंदाकिनी। दूसरी गई पाताल नाम प्रभावती, हरण दुखा। तीसरी गंग विशाल सूर, संतना कह करन सुखा। आई भगीरथ तब सिर नावा, बोली सुर सरी बचन सुहावा। बेगवंत रथ ते निर्भयानो, तुरग मरुत गति जिमि रथ भानु। तीरथ चढ़ी नीप चलु मम आगे, चली हूँ मैं सब पाछे लागे। सुन नृप तुरत दिव्य रथ आना, चढ़े हृदय सुमिरत भगवाना। चली आग्रकारी नृपहि सुर सरी, देवन मुनि न सुमन झरि करी। चलत तेज कछु बरणी न जाई, छूटहि अतरु गिरि शिला सुहाई। करहि कुलाहल बहु शिव जाति, कमठ नख व्याकुल बहु भांति। मंजन करहि देवता आई, मुनिगण सीध रहे तह छाई। तर्पण करा मन लाई हरसा, हृदय नहीं जाता कहीं। दर्शन ते अग जाई, तरही सकल सुर मुनि कहीं। करी जो मंजन तप मन लाई, तिन्ही महिमा कही न सिराई। सिंदन कर नृप सोहत कैसे, तेजवंत रवि देखिए जैसे। लांघत शैल सुहावन देसा, पीछे सुर सरी अग्र नरेसा। हरिद्वार समीप जब आई, तीर्थ देखी सुर सरि मन भाई। तीर्थ हो मन भा सुख भारी, जब प्रयाग पहुँची अघहारी। तह मंजन की ने दुख जाई, बहुरी देव सरी काशी आई। सो शिवपुरी सहज सुखदाई, बरणी न जाई मनोहरताई। और तीर्थ विविध विधि जानी, गई तहाँ किमि कहो बखानी। मगलोगन कह करति सनाथा, जाई चली विधि रघुनाथा। मिली बहोरी समुद्र महा, उदधि हृदय महर खान। लगे सराहन भागीरथई,
तुम समधन्य नयन सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। श्री शिव जी तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने यह उपाय किया कि अपने सिर पर सुंदर अगम जटा जूट बनाई। यहाँ भगीरथ ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने मीठी वाणी सुनकर गंगा जी को छोड़ दिया। गंगा जी के छूटते ही बड़ा भारी शब्द हुआ, जिसको सुनकर देवता, शेषनाग और चारों दिशाओं के हाथी हक्के पक्के हो गए। फिर गंगा जी महादेव जी की जटाओं में समा गईं और वहां 1 वर्ष तक भूली रही। इस कौतुक को देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने जय जय कहकर फूल बरसाए। फिर भगीरथ ने पुनः स्मरण किया, तब महादेव जी ने 1 बूंद डाल दिया। उसमें से 3 जल की धाराएं हुई, एक आकाश को गई और एक पाताल को। जो आकाश को गई वह पाप नाशिनी हुई और देवताओं ने उसका नाम मंदाकिनी नाम रखा। दूसरी दुख नाश करने के लिए पाताल को गई और प्रभावती नाम हुआ। तीसरी यह विशाल गंगा है जो देवता और साधु के लिए सुखकर हुई। फिर भगीरथ ने जाकर सिर नवाया तो गंगा जी, हे राजन, वायु किसी चाल वाले घोड़ों को जल्दी चलने वाला सूर्य के रथ के समान रथ लाओ। हे राजन, उस पर चढ़कर तू मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे लगी चलूंगी। राजा ने ऐसे वचन सुन तुरंत सुंदर रथ मंगाया और भगवान का स्मरण करते हुए उस पर चढ़े। राजा को आगे कर गंगा जी चली। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की झड़ी लगा दी। चलने के तेज का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर वृक्ष, पर्वत और पत्थर टूटते जाते थे। जल में अनेक जाति के जीव कोलाहल कर रहे थे, जैसे कछुए, मगर और घड़ियाल आदि भांति भांति के जीव व्याकुल थे। उसमें देवता आकर स्नान करते और वहां तट पर मुनीश्वरों के समूह तथा सिद्ध लोग आश्रम बनाकर निवास करने लगे। जिस प्रकार वे मन लगाकर तर्पण करते हैं और हृदय में प्रसन्न हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब देवता और मुनीश्वर कहते हैं कि गंगा जी के दर्शन से पाप दूर होते हैं और प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। जो स्नान कर मन लगाकर तप करते हैं, उनकी महिमा बड़ाई करने से पूरी नहीं हो सकती। राजा रथ पर जाते हुए कैसे शोभायमान थे, जैसे तेजवंत सूर्य दिखाई देते हों। सुंदर पर्वत और देशों को लांघते हुए आगे आगे राजा और पीछे पीछे गंगा जी चली जाती थी। जब हरिद्वार के पास आई तो तीर्थ स्थान देख के गंगा जी के मन में अच्छा लगा। उस तीर्थ के मन में भी बड़ा सुख हुआ। फिर पापनाशिनी गंगा जी प्रयाग में पहुंची। वहां स्नान करने से दुख नाश हो जाते हैं। फिर गंगा जी काशी में आई। वह महादेव की पुरी स्वभाव ही से सुखदाई है। उसकी सुंदरताई गाई नहीं जाती। और बहुत से तीर्थ जानो जहाँ गंगा जी गई, मैं उनका बखान क्या करूं। हे रामचंद्र, मार्ग के लोगों को सनाथ करती हुई इस भांति गंगा जी चली। फिर समुद्र में मिली तो समुद्र भी मन में प्रसन्न हो भगीरथ को सराहने लगा कि तुम्हारे समान धन्य और कोई नहीं है।